हेलो दोस्तों, किताबी किस्सा में आज हम बात करने जा रहे हैं किताब फायर के बारे में। फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। इस किताब को पढ़ने से पहले यह जान लेना जरूरी है, यह किताब इस बारे में नहीं है कि आप अमीर कैसे बनेंगे या पैसे कैसे कमाएंगे, बल्कि यह किताब इस बारे में है कि आप किस प्रकार आप अपने पैसे को सुनियोजित तरीके से खर्च करके स्मार्ट बचत करके 60 साल के बजाय 40 साल 45 साल में रिटायर हो सकते हैं और साथ ही अपने पैसों का अपनी समय और ऊर्जा के साथ सही उपयोग कर सकते हैं। लेखक MS खान अपनी ही कहानी से शुरुआत करते हैं कि कैसे उन्होंने 40 वर्ष की उम्र में नौकरी छोड़कर जीवन की असली आजादी पाई। वो आजादी जहाँ समय आपका होता है, फैसले आपके होते हैं और जिंदगी आपकी शर्तों पर चलती है। किताब बताती है कि रिटायरमेंट उम्र का खेल नहीं है बल्कि सोच का खेल है। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पालें, समझदारी से खर्च करें और अपनी आय बढ़ाने के रास्ते खोलें, तो आप भी 60+ की पारंपरिक उम्र से बहुत पहले आर्थिक स्वतंत्रता और समय की आजादी पा सकते हैं। इस किताब के कुछ मुख्य पॉइंट्स जो आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सफर में सहायक हैं। रिटायरमेंट की परिभाषा। रिटायरमेंट का मतलब काम छोड़ना नहीं, अपने समय पर अधिकार पाना है। लेखक बताते हैं किसी अच्छे दिन का इंतजार करने के बजाय हमें योजना बनाकर अपने आज को बेहतर बनाना चाहिए। स्वास्थ्य ही असली धन है। यह किताब साफ साफ बताती है बिना सेहत के वित्तीय स्वतंत्रता बेकार है। आपके पास कितने भी पैसे हो, कितना भी समय हो, अगर आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो आप कभी भी उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। अच्छी आदतें, नींद, व्यायाम और माइंडफुलनेस, ये सब आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यात्रा की नींव। खर्चों पर नहीं, आदतों पर काम करो। जरूरत और इच्छा के फर्क को समझना बेहद जरूरी है। आम लोग दूसरों को प्रभावित करने, दूसरों को दिखाने के इरादे से खर्च करते हैं, जबकि अमीर लोग इरादों से खर्च करते हैं। अगला पॉइंट, माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है। किताब बताती है ज्यादातर लोग पैसे के बारे में गलत मान्यताओं के कारण गरीब रहते हैं। बहुतायत की मानसिकता, भावनात्मक स्थिरता और जागरूकता, धन बनाने की सब असली कुंजियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइड हसल आपका एग्जिट इंजन। लेखक बताते हैं सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना आज की सबसे बड़ी गलती है। साइड हसल यानी अतिरिक्त आय, चाहे छोटी ही क्यों न हो, आपको आर्थिक आजादी का रास्ता देती है। बचत नहीं, निवेश आपको आर्थिक आजादी दिलाएगा। पैसा बैंक में रखकर अमीर नहीं बना जा सकता। चक्रवृद्धि ब्याज, SIP, इंडेक्स फंड, ये सब आपकी सेना है जो तब भी काम करते हैं जब आप सो रहे होते हैं। जोखिम और बीमा का खेल, पैसिव इनकम जो सोते समय कमाएं। यह किताब का सबसे दमदार हिस्सा है। लेखक दमदार और असली उदाहरणों के साथ बताते हैं कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, निवेश, डिविडेंड, किराया, ये सब मिलकर धीरे धीरे आपको वह जिंदगी दे सकते हैं जिसकी अभी सिर्फ कल्पना ही कर रहे हैं। इस किताब की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसमें हर एक अध्याय में सारे पॉइंट्स को ऐसे उदाहरणों के साथ समझाया गया है जिनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आपका या आपके किसी जानने वाले का ही उदाहरण देकर आपको बताया जा रहा है। देखते हैं इसी पुस्तक से एक उदाहरण। इस पुस्तक का चैप्टर 4 जो बताता है स्टाइल के साथ मितव्ययी जीवन शैली, स्मार्ट तरीके से खर्च करने की कला। अच्छी तरह से जीने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना खर्च करते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बुद्धिमानी से चुनाव करते हैं। दो जीवन शैलियों की कहानी। मुंबई के एक व्यस्त इलाके में विक्रम और आरव पड़ोसी थे, फिर भी उनके रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। विक्रम शहर की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक में काम करता था। उसके अपार्टमेंट के बाहर एक चमचमाती SUV खड़ी रहती थी। उसकी अलमारी में नवीनतम ब्रांड के सामान भरे रहते थे और हर साल एक नया iPhone आता था। हर वीकेंड वह शानदार रेस्तरां में खाना खाता था और ऐसे व्यंजन मंगवाता था जिनकी कीमत उसके मंथली बिजली बिल से भी ज्यादा होती थी। वह अभी के लिए जीता था, हमेशा जीवन का भरपूर आनंद लेने के तरीके खोजता रहता। दूसरी ओर आरव एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जो शांत जीवन जीता था। उसका फोन 3 साल पुराना था, लेकिन वह ठीक काम करता था। वह साधारण कपड़े पहनता था जो अच्छी तरह से फिट होते थे, लेकिन कुछ भी दिखावटी नहीं। उसका अपार्टमेंट आलीशान नहीं था, लेकिन आरामदायक था। एक शाम विक्रम की मुलाकात आरव से स्थानीय किराना स्टोर पर हुई। उनकी गाड़ियां एक जैसी चीजों से भरी हुई थी, हालांकि अंतर मात्रा में था। जहां विक्रम की गाड़ी स्वादिष्ट स्नैक्स और टेक आउट कंटेनरों से भरी हुई थी, वहीं आरव की गाड़ी में घर के बने खाने के लिए साधारण सामग्री थी। अरे आरव, तुम अभी भी घर पर ही खाना खा रहे हो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर तुम कभी कभार खुद को खुश नहीं कर पाते तो तुम्हारे इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है? आरव मुस्कुराया और अपनी गाड़ी को सेल्फ चेकआउट की ओर धकेला। मुझे साधारण चीजें पसंद है विक्रम, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मैं अभी अभी यूरोप की 2 हफ्ते की यात्रा से लौटा हूँ। विक्रम ने भौहें चढ़ाई। क्या तुम यूरोप? तुमने अपनी तनख्वाह से यह सब कैसे वहन किया? आरव ने कुछ देर रुककर विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में ज्ञान और हास्य का मिश्रण था। क्योंकि मैं वही खर्च करना चुनता हूँ जहाँ यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। दूसरी ओर आप अपनी कार और कपड़ों से लोगों को प्रभावित करना चुनते हैं, मैं अनुभव चुनता हूँ। विक्रम ने उसे देखा। एक पल के लिए अवाक रह गया। वह तथाकथित उच्च जीवन जी रहा था, लेकिन आरव के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। शायद वह कुछ गहरी बात भूल रहा था। शायद यह उसके पास क्या है
इस बारे में नहीं था, बल्कि वह अपने पैसे को खर्च कैसे करना चाहता है। मितव्ययी जीवन क्या है? मितव्ययी जीवन को अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह खुद को सुखों से वंचित करने, जीवन में अच्छी चीजों पर कंजूसी करने के बारे में, लेकिन वास्तव में मितव्ययिता जानबूझकर खर्च करने, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो आपको सबसे अधिक खुशी देता है और अतिरिक्त चीजों को कम करता है। यह समझने की बात है कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करने की जरूरत है। जब आप 40 की उम्र में रिटायर होने का फैसला करते हैं तो मितव्ययिता सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह एक जरूरी मानसिकता है। आपको अभावों में जीने की जरूरत नहीं है, आपको उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने की जरूरत है। लेखक किफायती लेकिन स्टाइलिश जीवन जीने के लिए 3 जरूरी बातें बताते हैं। पहला, स्पष्टता। जाने कि आप वास्तव में क्या महत्व देते हैं। आरव को साधारण कपड़े पहनने से कोई परहेज नहीं था, लेकिन उसे घूमना फिरना बहुत पसंद था। उसने अपना पैसा अनुभवों पर, उन चीजों पर खर्च किया जिनसे उसे संतुष्टि मिलती थी। दूसरी ओर विक्रम ने अपना पैसा उन चीजों पर खर्च किया जो वास्तव में उसे खुशी नहीं देती थी। नई कारें, नवीनतम गैजेट, शानदार डिनर। उसने सोचा कि दूसरों को प्रभावित करेंगे, लेकिन अंत में उसे खालीपन महसूस हुआ। क्रिएटिविटी। मितव्ययिता से जीवन जीने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने प्रिय चीजों को त्याग दें। इसका अर्थ है उनका आनंद लेने के बेहतर तरीके ढूंढना। आरव को अच्छा खाना बहुत पसंद था, लेकिन हर वीकेंड पर बाहर खाने के बजाय उसने घर पर ही नए नए व्यंजन बनाना सीखा। उसने स्वाद के साथ प्रयोग करने की खुशी को पहचाना, ऐसा भोजन जो न केवल स्वादिष्ट थे बल्कि बहुत सस्ते भी। इस बीच विक्रम बाहर खाना खाने में पैसा खर्च करता रहा, लेकिन उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि वह रसोई में थोड़े से प्रयास से ही वही संतुष्टि प्राप्त कर सकता। महंगे जिम मेंबरशिप खरीदने के बजाय आरव ने यूट्यूब पर मुफ्त वर्कआउट वीडियो का इस्तेमाल किया और पार्क में दौड़ लगाई। उसे आलीशान ट्रेडमिल या पर्सनल ट्रेनर की जरूरत नहीं थी, उसके पास जो था उसने उसका इस्तेमाल किया। यह सब संसाधन पूर्ण होने के बारे में। जब आप क्रिएटिव रूप से सोचते हैं तो आप पाएंगे कि जिन चीजों का आप आनंद लेते हैं उनमें से कई का आनंद आप बहुत कम लागत में ले सकते हैं। कंट्रोल। जाने कि हर रुपया कहाँ जाता है। एक शाम विक्रम अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ अपना बैंक स्टेटमेंट देख रहा था। जब उसने अपने महीने भर के खर्चों पर नजर डाली तो वह चौंक गया। बाहर खाने पर 8,000, उसने 5,000 रुपए ऐसे सब्सक्रिप्शन पर खर्च कर दिया जिसका उसने कभी उपयोग ही नहीं किया। उसने ऐसे कपड़े खरीदे जो केवल एक बार पहने थे और उन पर उसने 12,000 रुपए खर्च कर दिए। तभी उससे एहसास हुआ कि वह बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर रहा है। दूसरी ओर आरव के पास एक बजट था। उसे पता था कि हर रुपया कहाँ खर्च होगा। वह उन चीजों पर पैसे नहीं खर्च करता था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी, और वह हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि उसकी खरीदारी उसके मूल्यों के अनुरूप, जरूरत से ज्यादा चीजों को खत्म करना। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो नौकरी में फंसे रहने के बजाय आर्थिक आजादी की तरफ कदम बढ़ाना चाहता है। यह प्रेरणा भी देती है, सिस्टम भी बताती है और रास्ता भी दिखाती है।